Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों. My name is आदिश खंकार and हम लोग कंटिन्यू करने वाले सिमिलैरिटी चैप्टर फॉर एसएससी क्लास 10th. लास्ट टाइम हम लोग ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था. आई होप आपको सबको समझ में आ चुका है. अगर आप लोगों ने अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझने के बाद में हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले विद एन अनदर टॉपिक जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है. द टॉपिक का नाम है बच्चों एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, जिसको लॉन्ग फॉर्म में बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. दोनों भी बोला जाता है. एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी शॉर्टकट में बोलते हैं एंड प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इसको बोला जाता है. ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए एंड आज के सेशन में हम लोग ये पूरा प्रॉपर्टी समझेंगे. इसके ऊपर एक थियरम भी है बच्चा, आपको थियरम भी आने वाला है एग्जाम में, बट आज के सेशन में हम लोग थियरम को कवर नहीं करते. एक अलग सा सेशन बनाएंगे बच्चों जहां पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का थियरम अच्छी तरह से समझ लेंगे. ओके तो आज हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी को समझेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड ऑल्सो हम लोग आज कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे. तो होता क्या है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल जानने की कोशिश करते हैं. ओके बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ऐसा कुछ है. स्टेटमेंट है इन अ ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. जाहिर सी बात है आपको कुछ भी नहीं समझा होगा. डेफिनेटली डोंट वरी बच्चों, मुझे भी नहीं समझ में आ गया ये स्टेटमेंट क्या है. इसको फिगर में पहला ड्रॉ करते हैं अच्छी तरह से, फिर आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें एक्चुअल में क्या है. ओके इन अ ट्रायंगल, तो मैंने यहां पे ट्रायंगल बना दिया, कोई भी ट्रायंगल एबीसी ले लिया मैंने यहां पे. द एंगल बाइसेक्टर बच्चों, एंगल बाइसेक्टर ये वर्ड से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो, पता है ना एंगल बाइसेक्टर क्या होता है. एंगल बाइसेक्टर इज अ काइंड ऑफ सेगमेंट, लाइन या रे, जो भी बोलना है बोलो. एक ऐसा टाइप ऑफ रे होता है बच्चा जो एक पर्टिकुलर एंगल को डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स. पता होगा आपको, राइट. ओके तो यहां पे इन्होंने एंगल बाइसेक्टर लेने को बोला. कौन से एंगल का लेने का है वो कुछ नहीं मेंशन किया, कोई भी एंगल हो सकता है. ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है. मैंने यहां पे क्या किया, आई एम गोइंग टू डू एन एंगल बाइसेक्टर पासिंग फ्रॉम एंगल ए एंड जो कि बीसी को मीट होगा एट पॉइंट डी मान के चलते हैं. इज दैट क्लियर? सो देयर इज एन एंगल बाइसेक्टर, एक रे एडी दिख रहा है आप लोग को बच्चा. ओके जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एंड मीटिंग बीसी एट पॉइंट डी. सिंपल है. तो एंगल बाइसेक्टर है इसलिए मैंने यहां पे ऐसा दो गोला दिखाया बच्चों, दिख रहा है वो रेड कलर का, आई एम सॉरी ब्लू कलर का दिखाया हुआ है यहां पे. तो वो ब्लू कलर का एंगल बाइसेक्टर का हम लोग ने यहां पे एक डिनोट किया. द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल. अभी एंगल के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा बच्चों, जरा ध्यान से देखो. एंगल का ऑपोजिट वाला साइड है बीसी, उसको वो डिवाइड करता है. जाहिर सी बात है बच्चा यहां पे डिवाइड हो चुका है. BC इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक है BD एंड दूसरा है DC. वो डिवाइड करता है बट इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. अब ये क्या है कुछ समझ में नहीं आया. चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ सम एक्सप्लेनेशन गिवन ओवर हियर. हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC व्हाट इज गिवन ओवर हियर, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि रे AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को. दिख रहा है बच्चों आपको, रे एडी जो है वो एंगल बीएसी को बाइसेक्ट कर रहा है एट एंगल ए. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो इससे क्या होता है मालूम है बच्चों, इससे ये होता है कि आप लोगों ना बच्चा वो एंगल बाइसेक्ट होने की वजह से नीचे का जो साइड ऑपोजिट है ना वो डिवाइड हो चुका है दो पार्ट में. तो उसका हम लोग को रेशियो लेना है. तो यहाँ पे कौन से दो साइड है बच्चा नीचे जो डिवाइड हुआ है, एक है BD एंड अपॉन दूसरा है बच्चा DC. सो साइड ऑपोजिट इज बीइंग डिवाइडेड इन द रेशियो. सो साइड जो है नीचे ऑपोजिट का वो डिवाइड हो गया इन द रेशियो BD एंड DC एंड दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स. अब रिमेनिंग साइड कौन सा बचा, एंगल बाइसेक्टर का ऑपोजिट साइड BC तो ले लिया, तो रिमेनिंग साइड कौन सा बच्चा, AB एंड AC, इनका रेशियो. अब आप बोलोगे सर AB और AC तो मिला है बट इनका रेशियो तो दो टाइप से हो सकता है. एक तो हो सकता है AB अपॉन AC या फिर हो सकता है AC अपॉन AB. दोनों भी पॉसिबल है. तो इनमें से कौन सा कैसा लेने का है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, जरा ध्यान से देखो. आपका जो रेशियो दिख रहा है आपको, उस रेशियो में सबसे पहले आपने BD साइन लिया, दिख रहा है बच्चों. तो BD अगर आपने लिया है
तो उसका ही बाजू वाला साइड को पहला लेना है। तो BD आपने ले लिया बच्चों यहां पे, तो उसके बाजू वाला साइड कौन सा, AB ना बच्चों, तो यहां पे आ जाएगा AB। इज दैट क्लियर? अपॉन फिर हमने DC ले लिया था बच्चा रेशियो में, लेफ्ट हैंड साइड में देखो बच्चा DC लिया था, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, अगर मैंने DC लिया है तो उसका जो बाजू का साइड कौन सा है, दैट विल बी AC। सो यहां पे आ जाएगा AC, एंड दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। फिर से समझाता हूं बच्चों, इन अ ट्रायंगल द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। साइड ऑपोजिट टू द एंगल कौन सा साइड था बच्चा, BC था, उसको डिवाइड कर दिया BD अपॉन DC में, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। दो रिमेनिंग साइड थे बच्चों, एक था AB एंड दूसरा था AC, तो मैंने उसको लिखा BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। मैंने पहला BD लिया था इसलिए उधर न्यूमरेटर में पहला AB आ जाएगा, बाद में डिनोमिनेटर में DC लिया था इसलिए डिनोमिनेटर में AC आ जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बच्चा, पहली बार सीख रहे हो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में जाएगा नहीं इतनी जल्दी, मैं समझ सकता हूं, बट फॉलोइंग विद द एग्जांपल्स जो हम लोग प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं आपके दिमाग में अच्छी तरह से जाएगा, इतना गारंटी मैं दे सकता हूं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल तो समझ लिया है, इसका एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना हमें समझता है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन है बच्चों। द क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट इन ट्रायंगल MNP NQ is a bisector of angle N if MN is equal to 5, PN is equal to 7, MQ is equal to 2.5, then find QP। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है। जरा डायग्राम को ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल MNP करके दिख रहा है, एंड वो ट्रायंगल MNP में बच्चों एक बाइसेक्टर जाते वक्त दिख रहा है बच्चों, आपको एंगल N को बाइसेक्ट करते वक्त दिख रहा है। हु इज दैट? NQ करके एक बाइसेक्टर, बराबर है, मैंने वहां पे गोला भी मारा है ब्लू कलर का। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N इन ट्रायंगल MNP, बराबर ना, MNP में NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ओके बच्चों, अभी जरा फिर से रिकॉल करो, आपका बाइसेक्टर NQ हो चुका है, तो वो बाइसेक्टर जो दिख रहा है आपको एंगल, उसका ऑपोजिट साइड्स देखो बच्चों, कौन से दो ऑपोजिट साइड दिख रहे हैं वहां पे, एक दिख रहा है MQ और दूसरा दिख रहा है PQ, बराबर है। तो देयरफॉर क्या मैं बोल सकता है यहां पे MQ अपॉन PQ या फिर QP, PQ बोलो या QP बोलो फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बी इक्वल टू द बच्चा रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। अब रिमेनिंग साइड कौन सा है बच्चा, एक है MN एक है PN, बट आप सबसे पहला किसको लोगे बच्चों, आपने MQ को पहले लिया था, तो MQ लिया था, उसका बाजू वाला लेना पड़ेगा, तो MQ का बाजू वाला कौन है बच्चा, MN आ जाएगा, अपॉन QP को बाद में लिया था, तो QP के बाजू में कौन सा साइड है बच्चा, PN है। इज दैट क्लियर? इसी को बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, एज सिंपल एज दैट। ओके बच्चों, यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। MQ का वैल्यू कितना दिया है, 2.5 है, डिवाइडेड बाय QP का वैल्यू कितना दिया है पता नहीं है, वही फाइंड करना है, इज इक्वल टू MN का वैल्यू है 5, PN का वैल्यू है 7। ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QP आपको अभी करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों। तो पहला 7 को वहां पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 5 को इधर शिफ्ट करते हैं बच्चा, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू QP मिलेगा। अब 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 आप चाहो तो कर सकते थे, बट एक डेसिमल है, आपको पता है बच्चा हाउ टू गेट रीड ऑफ द डेसिमल। क्या किया था बच्चा, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 10, तो आप न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करो एंड डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका वो 2.5 बन जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 का बन जाएगा 50। सिंपल है बच्चों, 25 के टेबल में 50 आता है, 25 1 जार 25, 25 2 जार 50, मतलब डिनोमिनेटर में 2 बचा। 7 अपॉन 2 करके देखो बच्चों, 7 का हाफ कितना होता है, आपको QP का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर कहना से बच्चा QP इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू, मैंने बता दिया डायरेक्टली कर दिया है, आप चाहो तो एक और स्टेप कर सकते थे। 7 अपॉन 2 विल बिकम 3.5, मैंने यहां पे लिखा 3.5 यूनिट्स, एंड ये है मेरा फाइनल आंसर, बिकॉज उन्होंने मुझसे QP का वैल्यू ही पूछा था, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। बच्चों, सबसे पहला जब हम लोग सीख रहे थे ये वाला पार्ट, आप लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। अभी एक क्वेश्चन हम लोग ने किया, थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा,
अभी एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं बच्चों, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा। वो है फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। एक फिगर दिया है आप लोग को, उसमें से देखकर आपको क्यूपी का वैल्यू निकालना है एंड सारे इंफॉर्मेशन डायग्राम में प्रेजेंट है। ओके बच्चों, सॉल्यूशन के हिसाब से एवरीवन टेल मी, यहां पे क्या आप लोग को एक एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है क्या? यस बच्चों, यहां पे एक एंगल बाइसेक्टर है। कौन है बच्चा? वो सेगमेंट NQ करके दिख रहा होगा। वो सेगमेंट NQ इज एक्चुअली द एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल MNP सेगमेंट NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। सिंपल है बच्चा। ओके, तो अगर मेरा एंगल बाइसेक्टर बन रहा है तो क्या मैं इसमें वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं? जरूर यूज कर सकता हूं। अब ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए बच्चों हम लोग ने क्या सोचा था, जहां पे एंगल बाइसेक्टर है उसका ऑपोजिट साइड, देखो बच्चों यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन सा है? एक ऑपोजिट साइड है बच्चा MQ अपॉन दूसरा ऑपोजिट साइड है बच्चा PQ, या फिर जिसको QP भी बोल सकते हैं। ऑपोजिट साइड हो गया। द ऑपोजिट साइड जो डिवाइड हो चुका है दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। तो रिमेनिंग टू साइड्स मतलब कौन सा बच्चा? आपको पता है, एक है MN, एक है PN। सिंपल टू अंडरस्टैंड बच्चा। अभी आपने पहला MQ को लिया था, तो MQ को लिया तो उसका बाजू वाला साइड कौन सा बच्चा? MN है, तो मैंने यहाँ पे MN लिया, डिवाइडेड बाय QP। QP के बाजू वाला साइड कौन सा है बच्चा? NP है, या फिर PN बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, राइट बच्चा। एंड यहाँ पे रीजन लिखना, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अभी बच्चों समझ में आ रहा है, एक आइडिया आ रहा है, एक हिंट आ रहा है, इसको कैसे करना है? सिंपल है बच्चा। ओके, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। MQ का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? डायग्राम को जरा देखो, 14 दिया है, अपॉन QP का वैल्यू फाइंड करने बोला है, इज इक्वल टू MN का वैल्यू कितना है बच्चों? 25 है, एंड NP मतलब PN का वैल्यू कितना है बच्चों? 40 दिया है। फिर से अगर आपको QP का वैल्यू निकालना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? 40 उधर जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 25 नीचे आ जाएगा, तो 25 होगा, इज इक्वल टू QP का वैल्यू मिलेगा। ओके बच्चों, 14 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपॉन 25 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 40 और 25 ये दोनों भी 5 के टेबल में आ जाते हैं। तो 5 8 40 होता है बच्चा, एंड 5 5 25 होता है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा बच्चा 14 मल्टीप्लाइड बाय 8 बचेगा, जो कि QP का वैल्यू दे देगा। अब 14 मल्टीप्लाइड बाय 8 होता है 112, डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। बच्चों 112 डिवाइडेड बाय 5 वैसे तो डिवाइड नहीं होते, बट डेसिमल में आंसर आएगा, तो आपको डेसिमल में आंसर फाइंड करना पड़ेगा। आई थिंक यू कैन डू दैट पार्ट। तो QP का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, 5 2 10 होगा, फिर से 5 2 10 होगा, फिर 5 4 20 होगा, मतलब 22.4 मिलना चाहिए। ट्राई करके देखो बच्चों, यू मस्ट गेट द आंसर 22.4 यूनिट्स। एंड ये रहा आपका फाइनल आंसर बच्चों QP का, एंड अ 2 मार्क क्वेश्चन डन फॉर यू ऑल गाइस, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। सिंपल था बच्चा। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल बट बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से समझोगे तो बहुत सिंपल है। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों, शैल वी? चलो, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। In triangle LMN, ray MT bisects angle LMN. LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8, and find LT. आपको नहीं लगता बच्चे ये क्वेश्चन अभी ऑलमोस्ट सेम होने लगा है? यस बच्चों, सबसे पहला हमें फाइंड करना है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कौन है, यहाँ पे कौन सा रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है कौन से एंगल को। अगर आप देखोगे बच्चा ट्रायंगल LMN में, इन ट्रायंगल LMN यहाँ पे MT जो है, रे MT, दैट इज बाइसेक्टिंग एंगल LMN या फिर एंगल M, जो भी बोलना है बोल सकते हो। बाइसेक्ट कर दिया बच्चों। जैसे ही बाइसेक्ट करना स्टार्ट हो चुका है, अभी आप लोग को अभी ऑपोजिट साइड, पहली बात तो इसको गिवन लिख लेना, वो मैं तब से नहीं बोल रहा था, बट आप समझ जाना बच्चा, वहां पे गिवन है। उसके बाद में बच्चों जरा हैव अ लुक ओवर हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट। साइड ऑपोजिट, अभी एंगल बाइसेक्टर का ऑपोजिट साइड कौन से दो है? एक है LT, तो therefore LT डिवाइडेड बाय दूसरा कौन सा है? TN। तो LT अपॉन TN मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। अब LT के साथ कौन सा साइड आएगा बच्चा? LM आ जाएगा, बिकॉज उसके बाजू वाला है।
एंड टीएन के बाजू वाला कौन सा साइड है बच्चा, एमएन है। अभी समझ में आ रहा है बच्चों, सिंपल है ना बच्चा, कितना इजी है, बहुत सिंपल है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी बच्चे को ये ना समझा हो, बहुत सिंपल है, आराम से समझ जाता है। ओके बच्चों, इसका रीजन लिखना, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब एलटी का वैल्यू ही फाइंड करने बोला है तो उसको वैसे ही रहने दो, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बच्चा, क्वेश्चन में भी दिया है, डायग्राम में भी दे दिया। टीएन का वैल्यू है 8, एलएम का वैल्यू है 6 एंड एमएन का वैल्यू है 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, 8 को वहां पे लेके जाओ तो आपका LT का वैल्यू मिलेगा, दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 या फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। या तो इसको बच्चों आप 2 से सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी है, मैंने डायरेक्टली कर दिया। LT इज इक्वल टू 6 8 48 होता है, 48 अपॉन 10 मारा, 48 अपॉन 10 सबको पता है बच्चा, व्हाट इज 48 अपॉन 10, 4.8 होता है। सो देयरफॉर LT इज इक्वल टू 4.8 यूनिट्स मिला। फाइनली खत्म बच्चों 2 मार्क का सम। कितना इजी होता है ना बच्चा, सिमिलरिटी का ये वाला टॉपिक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी वाला थियरम वाला टॉपिक बहुत सिंपल है, सीरियसली स्पीकिंग। हाँ, इनके थियरम्स थोड़े डेंजरस जरूर है, इनके सिर्फ थियरम्स ही डेंजरस है, इसके अलावा ये टॉपिक बहुत सिंपल है बच्चों, तो अच्छी तरह से समझ लेना। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चा, इस पर्टिकुलर टॉपिक का शायद से आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट 1.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल एबीसी, जो कि आपके सामने दिख रहा है, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी। आपको दिख रहा है बच्चा, सेगमेंट बीडी एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैंने वो लिख लिया वहां पे, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, जो कि गिवन था, सेम टू सेम। अब बाकी का रीजन यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो गिवन है ना, AB का वैल्यू, BC का वैल्यू, AD DC, ये सारे वैल्यूज आप देख सकते हो बच्चों। ये अभी वैल्यूज है ना नंबर में नहीं है, बल्कि एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, x के फॉर्म में, तो इसके पहले ऐसे हुआ नहीं था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है, बट सिंपल है बच्चों, अच्छी तरह से समझ लेना। ओके, जैसे बच्चा सेगमेंट BD मेरे एंगल ABC को बाइसेक्ट करता है, तो आपको ऑपोजिट साइड दिखा होगा बच्चा वहां पे। ओके, ऑपोजिट साइड, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर का। तो मुझे बताओ बच्चा, BD का जो एंगल बाइसेक्टर जो BD ने बनाया, उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है बच्चा? द ऑपोजिट साइड इज, वन ऑफ द ऑपोजिट साइड इज AD अपॉन दूसरा ऑपोजिट साइड है DC, is equal to, it divides in the ratio of the remaining two sides of a triangle। अभी remaining two side कौन सा है बच्चा? अब मुझे बता, मैंने AD को पहला कंसीडर किया, तो AD को पहला कंसीडर हुआ तो उसका बाजू वाला पहला कंसीडर होना चाहिए, तो कौन सा होगा बच्चा? अभी तक तो आपने बताया ही होगा, राइट, AB। फैंटास्टिक बच्चा, डिवाइडेड बाय, बच्चा मैंने DC को कंसीडर किया डिनोमिनेटर में, तो DC के बाजू वाला साइड कौन सा है रिमेनिंग? एब्सोल्युटली बच्चा, वो है BC। इज दैट क्लियर? इसका रीजन आएगा बच्चा, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। यहां तक तो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट द सेम है। इज दैट क्लियर? चलो अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते वक्त जरा ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना। यहां पे देख सकते हो आपके वैल्यूज इतने नॉर्मल नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। ओके, AD का वैल्यू यहाँ पे x-2 डिवाइडेड बाय DC का वैल्यू है x+2 इज इक्वल टू AB का वैल्यू है बच्चों, क्वेश्चन में देखो x है, अपॉन BC का वैल्यू है x+5। अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है? चलो बच्चों, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था, राइट? चलो कर लेते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल लीड टू व्हाट? x-2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा बच्चों? x+5 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, एंड x के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा बच्चों? x+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड अगेन। यस, अभी बच्चों यहां पे आप लोगों ने एक बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा है ना। हर एक टर्म दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना आपने सीखा है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द होल ब्रैकेट, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट सीखा है। बट अभी बच्चों आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आए हो, तो इतना भी छोटा छोटा चीजें आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट एंड ऑल दिस, आप तुरंत डायरेक्टली हर टर्म को दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा सा स्किल चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, डायरेक्टली मत करना। ओके, अब देखो मेरा फर्स्ट टर्म दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू एक्स बन जाएगा x²। फिर x जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +5x। फिर -2 जो दिख रहा है आप लोग को, वो -2 मल्टीप्लाई होगा मेरा फर्स्ट टर्म के साथ ऑफ द सेकंड ब्रैकेट, -2x देगा। आता है ना बच्चों आप लोग को ये सारी चीजें? मैं तो सोच रहा हूं आपको आता है। ओके, -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा बच्चा। व्हाट इज -2 इंटू 5? -10 हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन डिफिकल्ट है ही नहीं, आपको x को मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म के साथ, x+2 वाला। तो x मल्टीप्लाइड बाय x बनता है x² प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 2 बनता है 2x।
सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये तो बहुत ईजी था बच्चों। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में भी एक ऐसा टर्म दिख रहा है जो दोनों सेम है। कौन सा है बच्चा? लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर करके, राइट हैंड साइड में भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर। अगर आपको पता है बच्चा कि एलएचएस एंड आरएचएस में दोनों जगह पे सेम टर्म जो दिखता है, सेम साइन का होता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो यहां पे बच्चों एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके उसके बाद में लाइक टर्म्स को जरा सॉल्व कर लो बच्चा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको लाइक टर्म क्या दिख रहा है? 5x माइनस 2x दिख रहा है। तो 5x माइनस 2x होता है 3x माइनस 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मिलेगा 2x। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके बच्चों अभी वो 2x को लेफ्ट में लेके जाओ एंड वो माइनस 10 को राइट में लेके आओ ताकि हम लोग को लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना पड़े। तो 3x हो जाएगा एंड 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा एंड माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। बच्चों 3x माइनस 2x इज जस्ट लाइक 3 एप्पल्स माइनस 2 एप्पल, 1 apple. Okay, so therefore what do I get over here? 3x minus 2x will become only 1x. तो x is equal to 10 हो जाएगा यहाँ पे। एंड अगर आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे ऊपर तो आपको यहाँ पे बाकी कौन से भी साइड निकालने को बोला नहीं था, उन्होंने सिर्फ बोला था x का वैल्यू निकालना। अरे ये तो और भी इजी हो गया एंड आई फाइनली गॉट द आंसर फॉर x एंड दैट इज इक्वल टू 10 एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन इतना बड़ा होने के बावजूद भी बहुत सिंपल था। ऑल यू नीडेड टू अंडरस्टैंड वाज द बेसिक ऑफ 9th स्टैंडर्ड जो कि आप लोग ने पहले पढ़ा है। एट द सेम टाइम एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सिंपल था बच्चा। आई होप बच्चों आप लोग को एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए आज के सेशन में, पक्का? अगर समझ में आ चुका है बच्चों तो हम लोग जाते हैं अभी आज के सेकेंड टॉपिक में। एंड सबको पता है आज का सेकंड टॉपिक में कौन सा बात करने वाला हूं। द सेकंड टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज द कन्वर्स ऑफ द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। बच्चों कन्वर्स, शांत अभी ध्यान से सोचना, कन्वर्स कब से सुन रहे हो ये वर्ड? 9th स्टैंडर्ड से। क्या होता है कन्वर्स? सबको पता है, जो भी थियरम होता है उसका कंप्लीट ऑपोजिट। मतलब पहले जो गिवन में था वो टू प्रूफ में आ जाएगा अभी, एंड जो टू प्रूफ में था वो गिवन में आ जाएगा। तो टेल मी बच्चों, अगर आपको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी समझा है तो आपको कन्वर्स समझाने की जरूरत भी है क्या? बिल्कुल नहीं ना। चलो बट फिर भी मैं आपको 5 मिनट में समझा देता हूं कन्वर्स क्या होता है। बच्चों यहाँ पे कन्वर्स के लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया। मैंने स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं डाला यहाँ पे कुछ भी, डायरेक्टली डायग्राम बना दिया ट्राइंगल एबीसी। अब वो वाले प्रॉपर्टी में, एंगल बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी में आपके पास एक लाइन था, इधर भी एक लाइन है जो कि रे है एंड वो मीट कर रहा है पॉइंट डी पे। बट बिलीव मी बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम आपका जो रे एडी जा रहा था, पास हो रहा था पॉइंट ए से एंड वो बीसी को टच हो रहा था, उस टाइम बताया गया था कि वो जो रे एडी है ना वो एंगल बाइसेक्टर था, ऐसा बोला गया था। याद है बच्चों? रे एडी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए करके उधर गिवन वो था। यहां पे बच्चा जो एडी मैंने बनाया है ना, अभी तक पता ही नहीं है कि वो बाइसेक्टर है या नहीं। इट्स जस्ट अ लाइन, इट्स जस्ट अ रे, पता नहीं है वो बाइसेक्टर है कि नहीं। तो यहां पे उल्टा चलने वाला है सारा रास्ता बच्चा। तो मैं आपको बताता हूं, इन ट्राइंगल एबीसी, अगर ट्राइंगल एबीसी में द ऑपोजिट साइड जो दिख रहा है आपको, जो एक लाइन गया है ना, रे गया ना, उसका ऑपोजिट साइड जो दिख रहा है जो कि है बच्चा इफ बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू बच्चों ए बी अपॉन AC। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर किसी ने तुम लोग को बोला कि BD अपॉन DC इज ऑलरेडी इक्वल टू AB अपॉन AC, देन आई विल से कि वो जो रे AD है ना वो गारंटी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को, एंड फिर मैं वहां पे 2 डॉट दिखा दूंगा। इज दैट क्लियर बच्चों? एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में क्या बोला था कि अगर रे AD बाइसेक्ट करता है तब जाकर ये रेशियो इक्वल हो जाते हैं। यहां पे क्या बोला है बच्चा? अगर रेशियो इक्वल है तब जाकर वो रे एडी बाइसेक्ट करता है, कंप्लीटली द ऑपोजिट। बस इतना ही। ये चीजें बताने को इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चा बिकॉज आप लोग इसमें गलती कभी नहीं करते। सिर्फ आप लोग गलती तभी करते हो जब आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, तो वहां पे रीजन लिखना रहता है। तो आप रीजन में एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी लिख के आते हो, जहां पे कन्वर्स होना चाहिए वहां पे आप कन्वर्स नहीं लिख के आते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों, हाफ मार्क्स जा सकता है, अच्छी तरह से समझ लेना। ओके चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा आपको समझने के लिए। इससे रिलेटेड मैं 2 सब क्वेश्चंस करूंगा, सब क्वेश्चंस। उसके बाद में एक थर्ड वाला है ना आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बच्चों, बिकॉज मुझे लगता है आप कर पाओगे, तो वो वाला एक टॉपिक तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं। ओके सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा प्रैक्टिस एट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1।
उसमें 3 सब क्वेश्चन है बच्चों, मैंने सब क्वेश्चन नंबर 1 पहला लिया है। एंड क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स। बच्चों टेक्स्ट बुक जरा खोलो, आपको मिलेगा वहां पे सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 3, तीनों का क्वेश्चन सेम ही है, कंप्लीटली सेम है, डायग्राम भी ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है, सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा अलग अलग करके वैल्यूज अलग अलग डाला है। ओके, डायग्राम्स ऑलमोस्ट सेम है, वैल्यूज अलग अलग है। तो गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स, उसमें से सबसे पहला ट्रायंगल है मेरा कुछ ऐसा है बच्चों, एंड उसमें वैल्यूज ऑलरेडी देके रखा है। एंड द लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर गिवन, आइडेंटिफाई इन विच फिगर, इन तीनों फिगर में से कौन से फिगर में आप लोगों को पीएम जो है, रे पीएम, वो बाइसेक्टर है एंगल क्यूपीआर का, वो फाइंड करना है। अब वो कैसे पता चलेगा? बाय द कन्वर्स। बच्चों सबसे पहला मैंने यहां पे क्या किया, जरा ध्यान से देखो, जहां से मेरा एक लाइन रे जो जा रहा है, अब तक वो बाइसेक्टर है कि नहीं हमें पता नहीं, तो वहां आप लोगों को दिख रहा है बच्चा, दो साइड जो है वो डिवाइड हो रहा है। वो कौन सा साइड है बच्चा? एक है क्यूएम और दूसरा है एमआर। तो मैंने क्या किया मालूम है बच्चों, मैंने क्यूएम और एमआर का रेशो निकाला, बस ऐसे ही एक टाइम पास के लिए, एक एक्सपेरिमेंटेशन के लिए किया, बिकॉज वो दो डिवाइड कर रहा है ना, तो मैंने कर दिया क्यूएम और एमआर। तो क्यूएम का वैल्यू था 3.5, डायग्राम में दिया है, एमआर का वैल्यू है 1.5। अब 3.5 1.5 दोनों डेसिमल में, उसको डेसिमल को हटा देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3.5 का बन जाएगा 35, 1.5 का बन जाएगा 15, दोनों भी 5 के टेबल में जाते हैं। 5 7 दा 35 होता है एंड 5 3 दा 15 होता है। मुझे यहाँ पे क्यूएम अपॉन एमआर का वैल्यू मिला है, इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क कर दिया, बाजू में हो गया मैं अभी। ओके, पहले दो साइड का रेशियो निकाल दिया, अब मैं किन दोनों रेशियो का मतलब किन दोनों साइड का रेशियो निकालूंगा। अब तक तो आपको आइडिया आ चुका रहेगा बच्चों, मैं कौन से दो साइड का रेशियो निकालने वाला हूं, है ना बच्चों। मैंने क्यूएम अपॉन एमआर निकाला है, तो अब मैं कौन सा निकालूंगा बच्चा, क्यूएम के बाजू वाला जो कि है क्यूपी या फिर पीक्यू, अपॉन यहाँ पे एमआर है तो मैं उसका कौन सा लूंगा बच्चा, पीआर। तो पीक्यू अपॉन पीआर का रेशियो निकालेंगे बच्चों। पीक्यू का यहाँ पे वैल्यू है 7 एंड पीआर का वैल्यू है यहाँ पे 3, एंड मैंने इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। बच्चों जरा ध्यान से देखो, अभी इन ट्रायंगल पीक्यूआर आपको नहीं लगता क्यूएम अपॉन एमआर जो है आपका, दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू पीक्यू अपॉन पीआर? आपको लग रहा है बच्चों, दिख रहा है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जरा ध्यान से देखो, आपको दिखा कि इस दोनों का वैल्यू 7/3 है। नाउ टेल मी गाइस, अगर आपका क्यूएम अपॉन एमआर इज इक्वल टू पीक्यू अपॉन पीआर ऐसा होता है, मतलब आपके जो रिमेनिंग जो साइड्स है ट्रायंगल के, वो मेरे डिवाइडेड साइड के रेशियो के साथ इक्वल हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों, रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर ओवर हियर? है बच्चा, बाइसेक्ट कर रहा है? यस बच्चों। एंड इसका रीजन क्या लिखोगे बच्चा? द रीजन विल बी कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। इट्स एज सिंपल एज दैट, कन्वर्स। समझा बच्चा? आपने प्रूफ किया है कि ये बाइसेक्टर है, तो कन्वर्स आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स? सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, वन मोर क्वेश्चन बचा, सेम प्रैक्टिस सेट 1.2 का, सेम क्वेश्चन नंबर 1 का, सिर्फ सब क्वेश्चन 2 है इस बार। सेम क्वेश्चन है, देखो, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि रे पीएम जो है वो बाइसेक्टर है कि एंगल क्यूपीआर का। इस बार वैल्यू चेंज हो चुका है, तो फिर से वही होगा बच्चा, इन ट्रायंगल पीक्यूआर हम लोग सबसे पहला कौन सा निकालेंगे बच्चा, रेशियो। जरा देखो, जहां पे हम लोग का रे जा रहा है उसके ऑपोजिट का। ओके, तो वहां पे ऑपोजिट साइड जो आपको दिख रहा है वो कौन सा है, दैट इज क्यूएम एंड एमआर, बराबर है। तो मैंने यहाँ पे क्यूएम लिया, डिवाइडेड बाय एमआर कर दिया, वेरी सिंपल। इस बार आपका क्यूएम का वैल्यू है 8 एंड एमआर का वैल्यू है 6। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप क्यूएम को पहला ले रहे हो, एमआर को बाद में ले रहे हो, ऐसा जरूरी है क्या? पहले एमआर को ले सकते हैं, बाद में क्यूएम को ले सकते हैं, मतलब एमआर अपॉन क्यूएम? द आंसर इज हाँ, बट इतना याद रखना बच्चा, अगर आपने एमआर को पहले लिया है तो आपको दूसरा जो फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तभी आपको पीआर को पहला लेना पड़ेगा, क्योंकि एमआर के बाजू में पीआर है। गेटिंग माय पॉइंट ना बच्चा? जो साइड आप लेते हो उसका बाजू वाला साइड ही लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा रेशियो निकालते वक्त, याद रखना, उधर आप उल्टा नहीं कर सकते। क्लियर है? मैं बताता हूं बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अभी क्यूएम अपॉन एमआर इज इक्वल टू 8/6, दोनों भी 2 के टेबल में जाता है, 2 4s आर एंड 2 3s आर। मुझे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, सिंपल है। अब देखो बच्चों, मैंने क्यूएम अपॉन एमआर किया है ना,
तो QM मैंने पहला लिया है, इसीलिए मैं लूंगा यहाँ पे PQ पहले। देखो बच्चों मैंने PQ लिया। डिड यू गेट माय पॉइंट बच्चा? अगर आप लोगों ने MR पहले लिया होता तो आपको PR पहले लेना पड़ता। ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अपॉन यहाँ पे हो जाएगा बच्चा PR एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों 10/7। 10/7 इज अ को प्राइम इंटीजर। आप इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बच्चा, ये 10/7 वैसे ही रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। जरा बच्चों मुझे बताओ, इन ट्राइंगल PQ में क्या QM अपॉन MR जो है वो इक्वल है बच्चों PQ अपॉन PR के साथ? बिल्कुल भी नहीं। इट इज नॉट इक्वल टू PQ अपॉन PR बिकॉज आपको फ्रॉम 1 and 2 पता चल चुका है। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर QM अपॉन MR इज नॉट इक्वल टू PQ अपॉन PR, तो मुझे बताओ बच्चा जो रे PM है आपका वो बाइसेक्टर बनेगा एंगल QPR का? No. Therefore, I'll say बच्चा ray PM is not the bisector of angle QPR, and that's how you complete this question as well, and it was as simple as that. बाइसेक्टर हो ही नहीं सकता ना बच्चा, बिकॉज रेशियो इक्वल नहीं तो बाइसेक्टर कैसा बनेगा? कन्वर्स के हिसाब से अगर रेशियो सेम है तो ही बाइसेक्टर बनेगा ना, यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे खत्म कर दोगे, है ना बच्चा? ऐसे होते हैं बच्चा इसके रिलेटेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बच्चा इसके ऊपर, प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 3 एंड सेम क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। देखो आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना, आपको समझ में आ ही जाएगा। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर्स रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। सेम टू सेम। तो बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है? आप लोग का टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज आई नो दैट इफ यू हैव अंडरस्टूड द इनिशियल 2 क्वेश्चंस, आपको अगर समझा होगा तो आपको थर्ड क्वेश्चन तो आसानी से समझ में आ जाएगा, बिकॉज वही चीज फिर से एक्सपेक्टेड है एंड इसका आंसर है कि वो बाइसेक्टर है। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, मैं आप लोग को खुद से ट्राई करने को दे रहा हूं, ओके क्योंकि आप कर पाओगे, मुझे पता है। यू कैन डेफिनेटली डू। अगर आप लोग को फिर भी कुछ भी डाउट आ जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आप लोग का वो डाउट भी कभी ना कभी तो कंसिडर जरूर कर लूंगा। ओके बच्चा, सो ये है बच्चों एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड द कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के ऊपर का एक छोटा सा सेशन। मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कवर अप कर दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं अभी भी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का, बट वो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के साथ साथ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को भी कंबाइन करके क्वेश्चंस है। तो उसके ऊपर एक नया सेशन लूंगा बच्चा, जहां पे मैं लिखूंगा, जहां पे हम लोग एक नया पढ़ेंगे। वो टाइटल होगा बच्चा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंगल बाइसेक्टर एज वेल एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर एक सेशन रखेंगे। नेक्स्ट सेशन वही रहेगा, ओके एंड उसके बाद में हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का थ्योरम भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए तो बस इतना ही बच्चा। प्लीज इसको अच्छी तरह से पहला पढ़ाई करना, समझ लेना, फिर थ्योरम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।